अब हम कर रहे हैं फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मेट आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले क्या बनेगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। देखो चैप्टर ना बड़ा प्यारा है, ठीक है, लेकिन तब तक ही प्यारा है जब तक आप उसको ढंग से समझते रहो। जहां क्लासेस मिस करोगे वहां दिक्कत आ जाएगी। नहीं आ रहा है यहाँ पर, देख सको, देखो इसमें। तो सबसे पहले यहाँ आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। इसके अंदर क्या होता है, वही डेबिट लिखोगे यहाँ पर, यहाँ क्रेडिट, ऊपर लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। सबसे पहला काम हो जाना चाहिए टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, मतलब ऑन 1 अप्रैल जो भी आपका स्टॉक रहेगा, मतलब 2022 है तो 2022 मान लेते हैं, तो टू ओपनिंग स्टॉक। सेकंड काम आपका हो जाना चाहिए टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न। सेकंड काम टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम बता दो गाइस। परचेज रिटर्न का दूसरा रिटर्न नाम, हाँ, रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। तो रिटर्न आउटवर्ड होता है बेटा, आपने एक जीन्स खरीदी अमेजोन से या कहीं से, फ्लिपकार्ट से, आपको पसंद नहीं आई तो आउट होगी ना आपके घर से, की हो जाएगी, आउट होगी, तो आउटवर्ड होता है, ठीक है। अगला थर्ड स्टेप हो जाना चाहिए सेल, बाय सेल माइनस सेल रिटर्न। सेल रिटर्न का दूसरा नाम बता दो गाइस, रिटर्न इनवर्ड। चलो, उसके बाद चौथा काम होना चाहिए सारे डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, वो एक्सपेंस जो फैक्ट्री में लगेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग में लगेंगे, जो भी मैन्युफैक्चरिंग और जो भी फैक्ट्री में लगेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। जैसे फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री फ्यूल्स, ठीक है, जो फैक्ट्री सैलरी, फैक्ट्री वेजेस, ठीक है, जितने भी आपके फैक्ट्री के हैं, मैन्युफैक्चरिंग के हैं, वो सब आपके यही लगने चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पांचवा काम हो जाना चाहिए आपका क्या, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये कौन सा स्टॉक होता है, जो 31 मार्च 2023 में होगा। क्यों, क्योंकि आपने साल शुरू किया 2022 से, तो लास्ट डेट होगी 2023, ठीक है, ईयर होगा 2023। नेक्स्ट, इन दोनों में से कोई एक काम ही होगा एक बारी में, या तो ग्रोस प्रॉफिट होगा या ग्रोस लॉस होगा। अगर आपकी ये क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, इसका मतलब आपकी सेल ज्यादा है, परचेजेस कम है, तो आपको ग्रोस प्रॉफिट होगा। इसका मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, जहां पे डेबिट साइड ज्यादा हो जाएगी, क्रेडिट साइड कम हो जाएगी, उसको बोलेंगे ग्रोस लॉस, ठीक है। क्लियर है, ये करो फटाफट, लिख लो फटाफट से। हाँ बेटा, इतना होने के बाद, इतना होने के बाद यहाँ पे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कुछ नाम लिखे हुए हैं। जैसे कि परचेज के टाइम होने वाले परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस में आ गया हो तो हम लिख ही देते हैं। कैरेज आ जाएगा या कैरेज इनवर्ड, दोनों ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कैरेज इनवर्ड बोलो, कैरेज ऑन परचेज बोलो, या ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, जहां पे भी वर्ड आ गया इनवर्ड, वो पक्का आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या है वो, पक्का आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर, कार्टेज, फ्राइट, रेलवे चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, इंश्योरेंस ट्रांसमिट, डॉक चार्ज, एक्साइज ड्यूटी, वेजेस, ये सब ना शिपिंग वगैरह के टाइम लगते हैं। जब हम कोई सामान शिप से मंगाते हैं ना, तब लगता है डॉक चार्ज। इंपोर्ट ड्यूटी, ऑक्ट्राइड ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, क्लियरेंस चार्जेस, वेजेस, सैलरी। ध्यान रखना, वेजेस, वेजेस एंड सैलरी ये दोनों उसके हैं, किसके, ट्रेडिंग के। अगर बोलेगा सैलरी, वो होगा पीएनएल का। अगर बोलेगा सैलरी एंड वेजेस, तो पीएनएल, तो ट्रेडिंग, ठीक है। फैक्ट्री वेजेस, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री इंश्योरेंस, लाइटनिंग, फैक्ट्री लाइटनिंग, फैक्ट्री रेट्स, गैस फ्यूल वगैरह, कंजम्पशन, ये सब क्या है, ट्रेडिंग के, ठीक है। सब के कौन सा ट्रेड एक्सपेंस लिख लो,